इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं है। जिनका बेटा गली में गेम खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनका भाई शराब पी के घर में घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में। बेटा जाके लॉटरी का टिकट खरीदे बड़ा आदमी चक्कर बनने के लिए हराम की कमाई घर में रखे वो का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा पांचों वक्त नमाज छोड़ के गलियों में आवारा के तरह घूमे वो का इस्लाम खतरे में। जिनकी बहू बेटियां सड़कों पे बाजारों में हटिया मार के खुद से जाके बेपर्दगी के आलम में गए वो का इस्लाम खतरे में। अरे खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है, आपका समाज है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। कभी नहीं सोचा आपने हम लोगों के ऊपर थोप दिया। मौलाना साहब थोड़ा घर चलिए, क्या करें? है बाप की बरसी है, बाप का तीजा है, बूढ़ा मर गया, उसका लुंगी गमछा कुर्ता निकाल के लाके हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बट शुद्ध नहीं लगता है हजरत, जब बापे नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के कहा करे हजरत किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बस शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर, क्यों तुमको ऐसा लगता है? बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लगा सब दो देना ही है तो सब दो, बूढ़ा वाला खाली लुंगी कुर्ता का। सही बात है। बाप के जो गाड़ी चलाता था हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो गाड़ी रख के क्या करें? ले जाइए गाड़ी। बाप ही नहीं रहा तो बाप सोता था वो पलंग क्या करें? ले जाइए पलंग। बाप जो खत्म पैसा रखता था हजरत, बाप नहीं रहा उस पर 52,000 बचा, आप ही ले लीजिए। वो नहीं देगा, 50 टका देगा। अब ठीक से दुआ कीजिए, 50 रुपये ठीक से खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 50 रुपये ठिका लिए तू कब दुआ करेगा? 50 साल से ईदगाह जा रहा है नमाज पढ़ने, 50 साल से कब्रिस्तान जा रहा है, बाप को दफन कर दिया, दादा दफन कर दिए, दादी को दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गया, अब तक दुआ जनाजा याद न कर सके, और कह दो इस्लाम खतरे में। दुआ जनाजा याद नहीं, इतने लोग बैठा कभी नहीं। 10 साल 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, सब कुछ याद है वो सब नहीं रहे। पढ़ोगे तब ना, वो तो बड़ी बात है ईद की नीयत, जनाजे की नीयत। एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, अगर मुर्गी बाजार से लाया जिंदा मुर्गी, इमाम साहब जबा कर मुर्गी नहीं जबा, वो पोल्ट्री मुर्गी जोर से फूक दो जबा हो जाएगा, वो जबा करने की शक्ति नहीं। बोल इस्लाम खतरे में है। सोचा कभी आप क्या हजरत मुर्गी नहीं क्यों? मौलाना रखे हो, कसाई रखे, जबा करो मुर्गी जबा करो, ये जबा करो, खसी जबा करो, इमाम है कसाई है। अच्छा माहौल है जी। अब अगर पंखा नहीं घूमे तो इमाम से पंखा नहीं घूमता है तो इमाम है, तुम क्या कहते हो? फिटर रखे हो, इलेक्ट्रिशियन नहीं ना इमाम है। तुम नहीं देखता पंखा नहीं घूमता, इमाम ठिका लिया। जनाजा खाटी मस्जिद में रखोगे, मुहर्रम का अखाड़ा खेल के तलवार भाला बरछा मस्जिद में रखोगे। सोचा कभी आप? इसलिए औलाद को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन तू भी सुन, नमाज पढ़ने को 40 को बहाना करेगी। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, क्या करें मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द करता है। चाची नमाज कब पढ़िएगा? कमर बड़ी दर्द करता है। और कहीं मेला लगा है, उर्स है, बाग मजार है, कहीं उर्स लग गया, 3 औरत मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा कहाँ जा रहे हैं? जा रहे अब बीबी जाके झुलुआ में झूलती है और शोर कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा जो झुलुआ में झूल रही है, तुम आके कहते इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आप? इसलिए मेरी माँ बहन तुम मजार मत जा, अजमेर गलियर के चोचा तेरे लिए नहीं है। तो अपने घर में अच्छे लगते हो, अच्छी लगते हो, घर के अंदर रहना। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हमारे मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है, नाजायज है, वो जा नहीं सकती। मर्द जाए फातिहा पढ़े दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के दरबार, अल्लाह के वली के दरबार में हम जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का नेक बंदा समझ के जाते हैं। बेटा
बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला, शफा देने वाला अल्लाह, डॉक्टर बीच में वसीला। हम कब्रों को पूजा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते, मजार में सजदा नहीं करते, मजार में सजदा करना हराम है, हराम। अब कुछ मौलवी लाके पढ़ाता है पाठ, सुन्नी बरेली लोग कब्र पूजता है, मजार में सजदा करता है। हम लोग पागल है बच्चे, उलमा बैठे, कोई मौलवी के अलावा अपनी कब्र में सजदा नहीं कर सकता। कोई मौला देखे सजदा करते, हराम है। खुदा के अलावा सजदा जायज नहीं, न पीर न पैगंबर न वली न उलमा ने किसी की सजदा नहीं, क्या किसी का सजदा नहीं। अब कोई अताल मताल पागल पियंकल जाके वहां माथा पटकेगा मजार में, उसका ठिका हमें पागल कहीं माथा पटक सकता है। वली के मजार पे जाना सवाब है, जाके दुआ कर, तू गुनहगार है, वो नेककार है। इसीलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाना। कितने पढ़े लिखे लोग क्या जानते हैं नमाज पढ़ने, क्या जानते कुछ? मौला बताता है तो इतने लोग बैठे हैं, नमाज पढ़ना जानते हो? 80% नहीं जानता हो, 80% नमाज, 90, 95, 96, 97 कर दीजिए, चलिए एक और पॉइंट बढ़ा देते हैं। नहीं जानते। अच्छा कैसे नमाज पढ़ना जानोगे, कैसे जानिएगा? जब आप लोग अलीफ बाता कभी पढ़े नहीं, अम्मा परा खोले नहीं, अलीफ लाम देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, इमाम के पास रहे नहीं, तो फिर आप लोग नमाज पढ़ते कैसे? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, ये उलमा जो पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, हम लोग पहले पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं। अलीफ बाता पढ़े, अंसरदन कुरान पढ़े, अम्मा परा पढ़े, फिर अलीफ लाम पढ़े, फिर नियत नमा खरीदे, फिर आके इमाम को सुनाए, उसको रटने में 5-6 दिन लगा, तब तहियात याद किए, 7-8 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद किए, 9-10 दिन लगा, दुआ कुनूत दुआ मासूरा आयतल कुर्सी याद करने में 2-3 महीना लगा, 10-20 को सूरत याद किए, तब अभी हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं आसानी से। अब तुम लोग भी नमाज पढ़ते हो, हम लोग भी पढ़ते हैं, उलमा भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़े लिखे पढ़ते हो, तो सोचो आप अली बाता कभी खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, अली बाता पढ़े नहीं, सनद कुरान छुए नहीं, कुरान को कभी तिलावत किए नहीं, नियत नमा पढ़े नहीं, आप लोग नमाज पढ़ कैसे लेते हैं? आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है आप लोग। ये लोग सब जीन है, ये सब जीन, ये सब जीन। तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ना, जुमा के दिन देखते देखें अल्लाह अकबर, झूठे फुसर जब पढ़ा बैठ गया, सही बात है। हर साल लगता 1.5 पारा पढ़ के रुकू करेगा, अस्सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है, कुछ नहीं जानते। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन के, किताब पोथी पकड़ा के, मकतब में बैठा के कुरान को तो सिखा दे, ताकि बेटा सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकाल के कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा होगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। माँ बहन तू भी सुन, 2-4 बातें तू भी सुन, तू नमाज पढ़। और नौजवानों एक तुमसे आपसे गुजारिश है, आप अगर आपकी बीवी जिस दिन नमाजी बन जाएगी, आपकी बीवी नमाजी बन जाएगी, आपका महीना 750 टका बच जाएगा, 750 रुपया आपका बच जाएगा जब बीवी नमाजी होगी। फेयर एंड लवली को टर्मरिक फेस फेयर मिला खरीदना, उसमें 750-800 लगता है। बीवी कहेगी फेस वाश ला दो, उसके बाद उसको तस्वीर दाना ला देना, फेयर एंड लवली मांगेगी तो मुसल्ला ला देना, है ना, क्या कहते हैं, और कीमती क्रीम फेयर को टर्मरिक मांगेगी तो एगो प्लास्टिक लोटा ला देना। बोली सब क्या है? बस चेहरा चमकाने जरिया है। लोटम पानी भरो, मुंह चारों 5 वक्त 24 घंटा में धो, मुसल्ला बिछाओ, किबला की तरफ घूम जाओ, सजदा करो, कोई क्रीम की जरूरत नहीं। जब तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी और जोहर में वो नवजू करेगी, तो फिर असर में नवजू करना है 1.5 घंटा में, तो फिर वो क्रीम कब लगाएगी, फेस वॉश कब करेगी? 1.5 घंटा में तो फिर नवजू करना है, वो तो धोला जाएगा।
फिर असर में नमाज पढ़ेगी, फिर मगरिब में पढ़ना है, फिर फेस वॉश क्रीम कब लगाएगी, विको टर्मरिक कब लगाएगी। जब मगरिब में नमाज पढ़ के फिर ईशा में पढ़ना ही है तो फिर वो क्रीम कब लगाएगी। ईशा में पढ़ के फिर खाना खा के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो जिस दिन बीवी तेरी नमाजी हो जाएगी 750 बज जाएगा और बीवी का चेहरा खुद ब खुद चमकेगा। जब तेरे पास वो चमक धमक से आएगी और वो श्रृंगार करेगी और तेरे पास खड़ी हो जाएगी तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। जिस दिन तेरी बीवी बन संवर के, जैसे आंखों में काजल लगा ली, माथा का चूल को सवार लिया, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के, भालो कपड़ा पहन के आपके पास आके खड़ी होके मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब तेरी बीवी के नाम है अमाल। रोज अगर ये काम करेगी डेली इतना सवाब। 30 दिन श्रृंगार करेगी, श्रृंगार करके शोहर को दिखाएगी तो इतना सवाब। लेकिन हम लोग की बहू बेटी श्रृंगार करके शोहर के पास आती है, जब बीवी सब शोहर के पास आती श्रृंगार करके आएगी, भूत की तरह, भूत की तरह लगता घर में भूत घुस गया है। बीवी शोहर के पास आती, कभी आती नहीं, कभी देखे श्रृंगार करके आते हैं चुड़ैल के तरह लगता, चुड़ैल घुस गया। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। शोहर के पास क्रीम पाउडर लगा के नहीं आएगी। कहाँ जाएगी? जब शादी घर जाना हो, वलीमा कहाँ पक रहा है, दावत मिला, निमंत्रण मिला है, वहाँ शादी घर जाना हो, बाराती आएंगे, वहाँ सजावट है, तब बहू बेटियों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, तो 1.5 घंटा। यहाँ नहीं, आपके कस्बा गोला के बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए। इस सब राह न जालेश्वर के उस पार की बात बता रहे। आप लोग नहीं, आप लोग ठीक ठाक है। आप लोग क्रीम पाउडर लगाना गुनाह थोड़ा है, लेकिन ये सच धज के गैर मर्दों को दिखाना ये हराम है। क्या हजरत? लेकिन ये बहू बेटी शादी में देखे जाते हुए, मोहल्ले की औरतों को शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगेगा कि सब विदेशी है। इतना सुंदर सुंदर देखते शादी में, ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। घर में मोटा मोटी देखता था, वहां बन संवर के बैठी थी, बार बार देख रहा था, बीवी बोले कहा चीज देख रहे, बोला आप ही। तो वो सजना सवरना था शोहर के पास। तो जो बीवी पढ़ी लिखी होगी लड़कियां, वो श्रृंगार को शोहर को दिखाएगी। गैर मर्दों को दिखाने वाली औरतें सुने, जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आज मेरी माँ बहने तू भी सुन ले, शादी घर जाती हो, जाना मना नहीं है, जा सकती हो, लेकिन चेहरे को बचा के, गैर मर्दों से बचा के चेहरा रखना, शोहर को दिखाना 2 रकात नफल का सवाब होगा। लेकिन नहीं, शादी में जाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, मंडप में घुसने के लिए सोचना पड़ता है। रजिस्टर लेके इमाम को अंदर कैसे जाएंगे, मंडप पे लड़की से जाए सोचना पड़ता है। इतने बन सौर की लड़कियां, मोहल्ले की जो बेटी खासकर है, बहू छोड़ दो बेटी, वो लोग दुपट्टा गर्दन माथा तो रखती नहीं, अभी हाथ में मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी, यार मुंह है पक्का कुल्फी कर, सेल्फी नहीं छोड़ेगी। अरे बाप, जहाँ जहाँ फूल है, डिजाइन है, बढ़िया फवारा है, जहाँ सजावट है वहाँ सेल्फी और मुंह में पक्का कुल्फी। आप लोग नहीं, कस्बा को लगना, आप लोग बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। इस सब बात कहाँ थी, उस पार की बात बता रहे। आप लोग नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे। क्या हुजूर, कोई दिक्कत है? यही सब गुफ्तगू किसी को खलता है। इसमें कोई किस्सा बोले, कोई लतीफा, 3 घंटा बोलेंगे, कोई लतीफा सहारा झारखंडी नहीं था, नहीं किसी के लतीफे का नहकाया, कोई मन गलत वाक्य सहारा लेता है। मैं हालात हाजरा पे बोलता, और यही गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनने के लिए कम, देखने के लिए मुझको परेशान के झारखंडी है कैसे। आज भी आप लोगों को कोई पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। अफसोस है, वो झारखंडी कैसा था, जैसे आदमी वैसे था। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। कई पूरे हिंदुस्तान में लोग, एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल निकालते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक खोलते हैं, एक मतलब रील चलाते हैं, दूसरी रील में आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते ही कमाल क्या है, हम अपना मोबाइल निकालते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है।
और मेरी वीडियो से कितने इंस्टाग्राम फेसबुक वाले चला चला के शेयर करके डॉलर कपड़ा का कमा रहा है। चलो बुराई कर तो अच्छाई कर तो, अरे हमारे नाम से कमा खा रहे हो, आपके बाल बच्चे तो गुजर बसर कर रहे हैं, आपका हंडिया तो चल रहा है, चूल्हा तो जल रहा है मेरे नाम से। हमको तकलीफ नहीं उन फेसबुक या लोगों से, उन इंस्टाग्राम वालों से जो बहुत ज्यादा शेयर करता है। चल तो मेरे फॉलोवर बढ़ेगा, बढ़ाओ तुम हमारी वीडियो से, अगर तुम्हारे बाल बच्चे है ना शांति मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो मुझे झारखंडी कोई तकलीफ नहीं है। झारखंडी सब्र कर लेगा, जो सब्र करता है उसके साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी। थोड़ी देर सुनिए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा जलसा बहुत कायदे का हो रहा है, कम खर्चों में मेहनत बहुत ज्यादा लड़का लोगों ने किया, बहुत परेशान था। बाबा आ रहे हैं कि नहीं, ये तो कहाँ गए वो है ना, लगे थे हजरत बात करते, हम आ रहे, अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। आज मैं जो कामयाब हूँ किन की दुआ से, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के मौलाना रूम में बैठा है, हजरत एगो ताबीज लिख देते, घर में बरकत नहीं होती। माँ बाप से 3-3 महीना बातचीत, बाप का चेहरा नहीं देखा 3 महीना से, 6 महीने से माँ बाप से गुफ्तगू नहीं। तुम्हारी बीवी ने इस कदर तुम्हारे कान को भर दिया, वो बीवी नहीं जादूगरनी। ऐसे ऐसी बीवी आजकल आती है मार्केट में हजरत, जहां जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, सोचा 3 साल हाथ में तेरी माँ ने रखा, 2 बजे रात ठंडा में पेशाब करते करते पूरा बिस्तर भिगा दिया, तेरी माँ सीने में सुला के सुबह की, लेकिन कभी उफ नहीं किया। 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान किया है, आज तुम जवान हो गए, बीबी आ गई है, तुम माँ को मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो चंद घड़ी के मोहब्बत के लिए, उस माँ जिनके कदम में जन्नत है, जिस माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अरे माँ चल उठा दे तो दुआ में गारंटी, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल हो। माँ बाप को खिलाओ ना, बाप के हाथ में जिंदगी में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया है। और पीर साहब आ जाए तो रसमलाई, रसगुल्ला, सेब, संतरा, काजू, किशमिश, छुहारा, गड़ी, है ना, अखरोट जो कूट के खाता है वो भी दे देता है। हजरत 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 थोड़ा छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए, आगे पीछे घुमा रहा। और अगर मौला उस टाइम में 2-4 को चले जाइए, हजरत आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, तो बटी 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 बटी, हजरत 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 पीर से आ गया, पीर से आ गया। हम लोग पीर के मुखालिफ नहीं हैं, हम लोग भी पीर को मानते हैं, हम लोग भी मुरीद बने। ऐसे ऐसे मार्केट में पीर आ गया है कि लोग पता नहीं जहां 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 वहां चला गया। अरे पीर तो हमारे गरीब नवाज भी ढूंढने निकले थे। जब गरीब नवाज पीर को ढूंढने निकले तो पीर को ढूंढने के लिए उस्मान हारूनी को ढूंढते 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 कहाँ चले गए, हारूनपुर चले गए ना। जब उस्मान हारूनी को मेरे गरीब नवाज ने देखा नहीं था, ना गरीब नवाज ने कभी उस्मान हारूनी को देखा था, ना उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को देखा था। जो ही गरीब नवाज गए, कहे बेटा जल्दी आ, ए बेटा जल्दी करीब आ, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा ले ले। का हुजूर दामन से वाबस्ता होने आया हूँ, दामन थामने आया हूँ, मुरीद बनने आया हूँ। उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते, हसन चिश्ती, ए मोइनुद्दीन हसन, इतनी जल्दी नहीं बेटा, इतने जल्दी नहीं, तुमको पहले जांचेंगे, परखेंगे, कसौटी में रगड़ेंगे, पत्ती में धुबाएंगे। जब तुमको ताप होगा, तापमान बढ़ेगा, इश्क मुस्तफा की गर्मी चढ़ेगी, खौफे खुदा पैदा होगा, तब जाके तुझे दामन थामने देंगे। ए बेटा ये काम करो, पहले स्कूटिये में घुस जा। गरीब नवाज को घुसा दिया, का इबादतें करो, रियाजत करो, तलावत करो। इबादत करते गए, तलावत करते गए, इबादत में लगे रहे, तस्बीह तहलील पढ़ते रहे। कुछ दिन के बाद उनके पीर को अंदर गए, बाहर से दस्तक दिया, ए बेटा मोइनुद्दीन बाहर निकल। हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीब नवाज बाहर निकले, का हुजूर निकल गया, का आंख बंद कर, का बंद कर दिया, क्या क्या देखते हो, का हुजूर आंख बंद करता हूँ तो अर्श आजम देखता हूँ, जब नीचे निगाह करता हूँ तो छातों जमीन देखता हूँ। उनके पीर ने कहा, उस्मान हारूनी फरमाते, ए बेटा हसन अभी भी कमी है, अंदर फिर जा, इबादत कर, तिलावत कर, रियाजत कर, तस्बीह पढ़। पढ़ते गए, पढ़ते गए, बढ़ते गए। कुछ दिन के बाद उनके पीर गए, दस्तक दिए, हसन बाहर निकला।
अब आंख बंद कर, कहा बंद कर लिया, का ऊपर देख रहा हूं, क्या क्या नजर आता है? का हुजूर सातों आसमान के नीचे अर्श आज़म के ऊपर रब का जलवा देख रहा हूं, तहतुस्सुरा जमीन सातों जमीन तबके से तहतुस्सुरा देख रहा हूं। उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते हैं, बेटा तू कामयाब हो गया, तू पास हो गया, अव्वल नंबर से तू पास हुआ, अव्वल नंबर में पास कर दी, सर्टिफिकेट दे दिया, फर्स्ट डिवीजन से लाया। कहे बेटा सुनो, एग्जाम लेना, परीक्षा लेना में मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी देना प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। ए बेटा हम एग्जाम ले सकते हैं, हम परीक्षा ले लिए, तुमको पास कर दिए, तुम अव्वल नंबर से निकल गया, तू चला जा हेड ऑफिस मदीना शरीफ, वहीं से ड्यूटी लगेगी। 5 महीना 28 दिन गरीब नवाज मदीना शरीफ में रहे, गशी आ गई, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आया। कहे मोइनुद्दीन उठ के खड़े हो गए, कहा जा, एक देश एक मुल्क है हिंदुस्तान, कुफ्र घर बना है, कुरान पढ़ने वाला नहीं, नमाज पढ़ने वाला नहीं, सजदा करने वाला नहीं, तिलावत करने वाला नहीं, अल्लाह की पूजा करने वाला नहीं, अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नहीं है। ए मोइनुद्दीन तू जा, वहीं से दीन के काम शुरू कर, तुम्हारी ड्यूटी लग गई है, जाके भारत के धरती पर ज्वाइनिंग कर ले, ड्यूटी वहीं से मुकम्मल करो। चले वहां से, इराक से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से वहां से निकले, पानीपत होते हुए, हरियाणा से, गुड़गांव होते हुए, सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटियाल मैदान, सीधे अजमेर की धरती पे। मगरिब का टाइम था, चटाई डाल दिए, वजू गुस्ल कर लिए, सुरात हो गई। जब सुबह हुई सबों ने घेर लिया, बाबा कौन है? कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा चटाई उठाइए, चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा ये आना सागर है ना, ये शुद्ध जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें 150 राजा आके नहाते हैं, स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप मांसाहारी हैं, आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे मेरा धर्म छूत होगा, मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, पानी में अशुद्ध होगा, नहाने में शुद्ध नहीं होगा, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, पूजा अर्चना में शुद्ध नहीं होगा। हे बाबा आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, चटाई उठाइए। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं इस दिन को कटाने दो, रात आएगी सुबह देखा जाएगा। अब फिर गरीब नवाज उठ गए, सुबह हो गई। कहा बाबा अभी तो गए नहीं, उतने में सुबह हुई। फजर के टाइम में अपने मुरीद को कहा, ए बेटा खुतबुद्दीन, ए बेटा खुतबुद्दीन कुछ है पानी? कहा बाबा रात ही में पानी खत्म हो गया, एक भी कतरा पानी नहीं। गौर से सुनो, पानी नहीं है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जाओ कटोरा लेके एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। कहा नहीं बाबा, सिपाही मना करके गया है, रोका है, पानी छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया। मेरे ख्वाजा फरमाते तू जा, आना सागर के करीब जाना, छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी से पर उतरना नहीं। आना सागर से कहना है आना सागर, एक राजा है जो छूना मना किया है और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया। कहे सुभान अल्लाह। कटोरा लेके गए, जाके कहे पूरा आना सागर समेट के ख्वाजा के कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने। कितना आया था? 32,000। जब पानी सूख गया तो नहाएगा कहाँ? माथा पर के सब रोने लगा। खबर पहुंच गई राजा तक। कहा क्या हुआ? का अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? का भ्रष्ट हो गया। क्या हुआ? क्या आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ? आना सागर सूख गया, आना सागर सूख गया। राजा समझ गया कि ये रूह वाले का कमाल नहीं, रूहानियत वाले का कमाल है। वहां से उठे, घोड़े पे चढ़े, ख्वाजा के बारगाह में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठा। कहा ख्वाजा जी, बाबा जी गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी लीजिए, नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए बाबा। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा खुतबुद्दीन, राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा। जाओ कटोरा कहाँ रखा है, जाके पानी ढाल दो। वही कटोरा लेके गए, एक कटोरा पानी ऊपर से ढाला, नीचे से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी प्रसन्न होके कूद पड़े। जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिलेगी, प्रवेश करेंगे, पूजा करेंगे। अब आना सागर से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से पापी का आत्मा टच हुआ, दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गया, उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया, कदमों में गिर गया। कहा या ख्वाजा गरीब नवाज, जब अजमेर के धरती पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा
मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज उस अजमेर पे चला है कुछ शरारती तत्व कि इसके अंदर खोदेंगे, निकालेंगे, जाके टच करो ने मेंटेनेंस फर्मा है, पूरी दुनिया के टच करो, पूरा खानदान जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए तू ना घबरा, जब तक मेरे ख्वाजा भारत में रहेंगे। एक ऊंट पे बैठाया था, पूरी दुनिया हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे। तू ना घबरा, तू पढ़। सेहरा में उसको ये कर उसको पोस्ट कर, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार भी पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह आज ठंडी कम, ठंडे हो, हेलो बैठ जा बेटा, बैठ जा। तुम लोग की खुराक दे रहे हैं, खुराक भी देते हैं, हम खुराक दे रहे हैं। मेरी माँ बहन तू भी ले ले 2-4 बातें। एक बात बताए हैं सिंगार पर, एक बात बताए सिंगार पर, अभी 2 बातें बाकी माँ बहने सुने। तू जब भी तेरा शोहर बाहर से आए, परदेश से आए, दुकान से आए, लकड़ी काम करके आए, जो भी काम करके घर घुसे, मेरी माँ बहन तू सुन, तू अपने शोहर के पास जब भी जाना तो खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ एक जगह बोल दिए तो क्या हजरत, जब बीवी जाएगी शोहर के पास तो खाली हाथ लेके नहीं आएगी, क्या पिस्तौल लेके आएगी। हमने कहा कि नहीं मेरी माँ बहन, तो 1 गिलास पानी भरना। तेरा शोहर पानी मांगे या ना मांगे, प्यास लगे या ना लगे, उसके फिक्र मत कर। तो 1 गिलास पानी लेना, दोनों हाथों से पकड़ना, शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा को देखना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। और आपके एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देके बगल में बैठती है। अब सोचिए आप लोग और कीजिए, आपकी बीवी पानी देती है दोनों हाथ से, मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहु बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए। आप लोग ठीक है, ये सब बात पूरी साथ तरफ इधर ठीक है। मेरी माँ बहन तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, और तू भी अपनी बीवी से मोहब्बत कर। अरे तू बीवी से मोहब्बत करते हो, अरे बीवी से मोहब्बत करते हो। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि कभी कभार बीवी को अपनी बीवी की मोहब्बत में बीवी को सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन सलाम करना अपनी बीवी, इसको याद रखना, पड़ोसी बीवी मत कर देना बाबू, अपनी बीवी सलाम करना। कौन मना किया बीवी सलाम करो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती, कभी जांच की हो? तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं करती कैसे पता होगा? तो हम एक पता बता देते हैं। कब? जब पर्व त्योहार का टाइम आए और बीवी का कपड़ा खरीदना हो, सूट खरीदना हो, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, उनको लेके बाजार मत जाना, तुम खुद जाना अकेले और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना और बीवी को लाके उनके हाथ में देके उसका खाली मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम कपड़ा खरीद के लाना और बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, उधर आप लोग ठीक है, आप लोग नहीं, उधर बीवी फातिमा ज़हरा, वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। 17 पेवन होता, फातिमा पेशानी को जमीन से उठा देती, कपड़े पे पेवन लगा होता, मोती पत्ती कपड़े में ना लगता, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारी बहू बेटी खाली कपड़ों में मोती पत्ती रहता है, सजदा नहीं रहता। ए मेरी माँ बहन, तू फातिमा क़यामत तक न बन सकेगी, कनीज़े फातिमा बन जा, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा।
इसलिए तू अपने शोहर से मोहब्बत करना। और शोहर थके हारे मजदूरी करके दुकानदारी करके जब तेरा शोहर घर आ जाए, तुम शोहर के पास जाके उनके पांव को दबाना, उंगली झटका देना, शोहर की खिदमत करना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। आप लोग नहीं, आप लोग तो के दूल्हे